हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम आपसे आपकी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में जानते हैं, आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा पाठ में आपने जाना होगा, जो हमारी संज्ञा है उसमें हमने जाना होगा कि संसार में प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम होता है। हमने जब संज्ञा पढ़ी थी, स्टार्ट करी थी, उसमें हमने देखा था कि प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम होता है। अब आप जानेंगे कि नाम की जगह पर कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जो नाम की जगह होती है उन पर कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आज हम सर्वनाम अच्छे से समझेंगे। आओ चित्र में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दे रखा है, आज हम इसके माध्यम से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, यहाँ बात हो रही है रमेश, ठीक है। रमेश ने सुरेश से सुरेश की किताब मांगी। सुरेश ने सुरेश की किताब देने से मना कर दिया। सुरेश ने कहा कि सुरेश को भी पढ़ना है क्योंकि सुरेश की परीक्षा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ पर बात रमेश सुरेश की हो रही है। रमेश ने सुरेश से किताब मांगी। ठीक है बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में बार बार सुरेश शब्द का प्रयोग होने के कारण वाक्य अटपटे, अजीब तथा अस्पष्ट लग रहे हैं। देखो बच्चों, बार बार सुरेश ने सुरेश की किताब मांगी, सुरेश ने मना कर दिया, तो ऐसे करके अटपटे शब्द आ रहे हैं। यदि बार बार नाम की बजाय कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये कुछ ऐसे लगेंगे। आइए देखते हैं जब कुछ अन्य शब्द का प्रयोग हम करेंगे। रमेश ने सुरेश से उसकी, अब यहाँ हमने उसकी लगाई है, हमने सुरेश से सुरेश की नहीं लिखा। सुरेश से उसकी किताब मांगी। उसने अपनी किताब देने से मना कर दिया और वह बोला कि उसे भी पढ़ना है क्योंकि उसकी परीक्षा है। अब यहाँ पर हमने उसकी, उसने, अपनी, उसे, उसकी शब्द क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आपने देखा कि दूसरे अनुच्छेद में बार बार सुरेश के नाम के स्थान पर वह उसे, उसकी, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी क्या हैं, ये सभी शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अतः हम इन्हें कह सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कौन से हमारे अभी जो हमने प्रयोग किए, ये अपनी, उसे, उसकी, उसे। ठीक है बच्चों, ये हमारे सर्वनाम है। जहां हम नाम की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक वचन, यहाँ पर हमारी बात हो रही है सर्वनाम संज्ञाओं में संज्ञाओं की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। आइए जाने। सर्वनाम शब्दों में भी संज्ञा में क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं क्या है, एक वचन है। इसे एक वचन, वह एक वचन, हम, इन्हें, वे, मैं और हम। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। मैं एक वचन हो गया और हम बहुवचन हो गया। इसे एक वचन हो गया, इन्हें बहुवचन हो गया। वह एक वचन और वे बहुवचन। क्यों हुए हैं बहुवचन, हम यानी कि बहुत सारे, ठीक है, इन्हें यानी कि काफ़ी सारे होंगे, वे यानी कि बहुत। ठीक है बच्चों, एक वचन यह है, तो यह हम एक के लिए, और तुम एक के लिए, उसे एक के लिए। बहुवचन में हमने ये, आप, तुम्हें, उन्हें, तो ये हमारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का हम कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, ठीक है बच्चों, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। जब हम अपने लिए कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे सर्वनाम, तो उसे हम कैसे बोलेंगे सर्वनाम को, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। ठीक है बच्चों, दूसरों के लिए कैसे करेंगे, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। ठीक है बच्चों, अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। ऐसे ही तो हम बोलते हैं ना, किसी और के लिए हम बोलेंगे, अपने लिए तो हम मैं बोल देंगे, ठीक है, दूसरे के लिए हम तुम बोल देंगे, आप बोल देंगे, और अन्य के लिए हम वह, वे, उसका, उनका, उन आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निश्चित नाम के लिए यह, निश्चित नाम के लिए यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें आदि। किसी निश्चित, जब हम निश्चित कर लेंगे किसी निश्चित नाम के लिए, ठीक है, अनिश्चित नाम के लिए, अनिश्चित नाम के लिए कैसे बोलेंगे, कुछ, कोई, किसी आदि। ठीक है बच्चों, आगे
प्रश्न करने के लिए, जब हम प्रश्न करने के लिए शब्द पढ़ते हैं तो उन्हें कैसे बोलेंगे हम? क्या। हम क्या लगाएंगे? ठीक है, हम कौन, वह कौन है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक हो गया। क्या कर रहे हो, तो प्रश्नवाचक हो गया। किसे, ठीक है, किसे दे रहे हो, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। किन्हें, किन्हें चाहिए बुक चाहिए, किन्हें बुक चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते, तो ना क्या हो गया? ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, संबंध, संबंध बताने के लिए कैसे हम बोलेंगे? जो, जिसे, जिसने, जिसकी, जिसका आदि। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है? सर्वनाम शब्दों के प्रयोग हैं। ये हमारे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग हैं। अब तक हमने क्या सीखा? आइए बच्चों जानते हैं अब तक हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, दूसरों के लिए, अन्य के लिए, निश्चित अनिश्चित के लिए, प्रश्न के लिए तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि हमने इसमें सर्वनाम पढ़े। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।